नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में इस सर्दियों के मौसम में कहीं ना कहीं गर्माहट का एहसास निश्चित तौर पर हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल सामने आ चुके हैं और उसको लेकर लगातार राजनीतिक गतिविधियां और राजनीति गर्मा रही है, और खासकर इस सर्दी के मौसम में, क्योंकि जो प्रपोजल सामने आए हैं उसको लेकर कई तरह की रिएक्शंस विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ की सामने आ रही है, क्योंकि 7 सीटों की बात इस प्रपोजल में की गई है और 6 जम्मू और 1 कश्मीर को लेकर, और उसको लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर क्या ये मान के चलें कि जो 6 सीटें बढ़ाने की बात जम्मू के साथ की गई है, क्या पिछले काफ़ी समय से जो जम्मू और पहले अब लद्दाख की जो आवाज़ डिस्क्रिमिनेशन की हुआ करती थी कि भेदभाव उनके साथ होता है, क्या जम्मू के साथ एक राजनीतिक मल्हम या हीलिंग टच मिल पाएगा? और आने वाले समय में जो चुनाव की सरगर्मियां नजर आ रही हैं उसको लेकर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तैयार हैं? यही आज की सीधी बात है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर एमएलए आर.एस. पठानिया साहब बैठे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रशीद चौधरी जी। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह बंटी जी बैठे हैं, और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मनहा जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। पठानी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है, खासकर डिलिमिटेशन के जो प्रपोजल थी जिसको लेकर एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं जो जम्मू के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती थी, क्या एक राजनीतिक मल्हम उस पर लगाया जा रहा है? सर, ऐसा है विवेक जी कि जम्मू एंड कश्मीर को विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन एनीबॉडी, जम्मू एंड कश्मीर ने आज तक नारे देखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर ने फॉल्स प्रोमिसेस देखे हैं, जम्मू कश्मीर ने खोखले नैरेटिव आज तक देखे हैं। फॉर अस एज ए भारतीय जनता पार्टी, फॉर अस जम्मू एंड ऑब्वियसली आई कनोट, ये तो हमारा इंप्रेशन है, डिलिमिटेशन कमीशन दैट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जम्मू और कश्मीर इज़ नो यूनिट, फॉर अस द यूनिट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया तो लकीली आई वाज पार्ट ऑफ द पैनल, जो पार्टी का हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा पैनल वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि वी शुड अडॉप्ट द उत्तराखंड मॉडल ऑफ डिलिमिटेशन। उस उत्तराखंड मॉडल ऑफ डिलिमिटेशन में वी शुड डिवाइड द स्टेट इन 3 कैटेगरीज, हिली, सेमी हिली एंड प्लेन। और जो बार बार एक नैरेटिव बताया जा रहा था, संविधान की एक धारा कोट की जा रही थी, पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, फिजिकल फीचर्स भी दे आर दैट मच इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। और कॉन्टीगियसनेस, जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह, और उसके मुतल्लिक एक ड्राफ्ट उनका आया है, स्पेसिफिकली वी हैव वेलकम्ड इट, और एक बिल्कुल साइंटिफिक एक तरीके से। माई पॉइंट इज माई ओपन चैलेंज, वी आर ओपन फॉर एनीथिंग, दो आई एम नॉट द स्पोक्सपर्सन फॉर डिलिमिटेशन कमीशन, आई एम स्पोक्सपर्सन फॉर भारतीय जनता पार्टी जी। मैं, हाँ, दूसरा पार्ट यह है कि भारतीय जनता पार्टी हैज़ वेलकम द डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट है उसका हमने बिल्कुल वेलकम किया है, और उसको कहा है कि ये एक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस देने की और ये ड्राफ्ट काम करेगा। हालांकि वी वांटेड समथिंग मोर डिस्प्लेस्ड पर्सनस के लिए, या जिसे कहते हैं रिफ्यूजीज़ के लिए, या POJK वाले जो माइग्रेंट लोगों के लिए, वी वांटेड समथिंग मोर, लेकिन वो उसमें नहीं है। लेकिन इवन देन वी हैव वेलकम्ड इट, और अभी ये डिफाइन नहीं किया गया है उसमें कि डिफरेंट क्षेत्रों का कंटूर्स क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही उस पर। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मुझे आप जैसे प्रेस के मित्रों से या जो न्यूज़ रिपोर्ट से पता लगा है हमें कि दे हैव अडॉप्टेड अ फार्मूला, एंड विच फार्मूला हैज़ नॉट बीन क्वेश्चन्ड बाय एनी ऑफ द एसोसिएट मेंबर्स। उस फार्मूला पे कोई भी सवाल या निशान, और जितना भी क्रिटिसिज्म आज तक इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट का, डेमोग्राफी, रिलीजन, एरिया, प्रोविंस, दिस इज़ नो ग्राउंड। आप उस साइंटिफिक जो प्रपोजल है, वो जो साइंटिफिक फार्मूला है, आप उसको डिस्प्यूट करें। You should come out with a case that this is unconstitutional. You should come out with a case that this is against the spirit of the, we could say, delimitation act. This is against the spirit of, we could say, जो संविधान की जो स्पिरिट है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना जम्मू कश्मीर को और आगे के फेयर चुनाव करना, एक पार्ट है इस साइंटिफिक। दूसरी पार्ट ऑफ दी फेयर दोज, वो कहते हैं ना, पॉट ट्राइंग टू कॉल द कैटल बैक, हालांकि कैटल इज नॉट ब्लैक, आई मीन टू से कि जम्मू एंड कश्मीर का पहली जो विधानसभा में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दैट वाज विदाउट एनी डिलिमिटेशन।
कोई विदाउट डिलिमिटेशन कमीशन सबसे पहला। उसके बाद आप अगर मेजर करें यहाँ पे, आई जस्ट कोट यू, मैं पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ, जिस विधानसभा से मैं चुन के आता रहा, इट हैज़ 207 पोलिंग बूथ्स, 1062 kilometers of road length. If you compare it with Batbalu, Exactly. if we compare it with any center, why not with Jammu East? ठीक है ना, एमएलए तो एक भी उनका भी है और एमएलए के इनका भी है, तो कहीं ना कहीं बराबरी की जानी चाहिए थी। हालांकि आई एम ऑफ द ओपिनियन, दिस इज नॉट द फाइनल वर्ड कि आज के बाद सील हो गया सब कुछ भी है। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्ड, दिस इज अ न्यू पॉइंट मैं आपके चैनल पे जो शेयर करना चाहा हूँ कि एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है कि वेन एवर देयर इज ए सेंसस, आफ्टर सेंसस नेसेसरली देयर हैज़ टू बी डिलिमिटेशन। हर 10 साल के बाद जैसे सेंसस ज़रूरी है, वैसे हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन भी ज़रूरी है। वो दूसरी बात है, जम्मू कश्मीर ने अभी तक 2 या 3 ही डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज देखी हैं। वंस ये कोरोना की वजह से अगर ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाया, 2021 वाला सेंसस अभी स्टार्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया, वंस दिस सेंसस कंक्लूड्स, तो आई एम ऑफ द ओपिनियन, इसके बाद भी लीगल, आई एम ऑफ द लीगल ओपिनियन, दो नॉट माई पार्टी ओपिनियन, मेरा एक कानूनी एक इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, इसके बाद दोबारा डिलिमिटेशन होगा। और जो हमने बार बार कहा है कि कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें ग्रोथ रेट, बर्थ रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपका वोटर और पॉपुलेशन का जो जिसे कहते हैं रेशियो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, लेकिन वहाँ का एक इमेक्युलेट है। श्रीनगर जैसे शहर में 20% के पास जो लोग आज तक आधार में एनरोल करने के लिए नहीं आए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेटिव्स एक बार ही साफ हो जाए, ये पॉपुलेशन वाला ये जिसे कहते हैं कि ये धुंध साफ हो जाए, तो आई एम होपफुल कि इसमें काफ़ी और कंस्ट्रक्टिव और काफ़ी और पॉजिटिव बातें आ पाएगी। एंड आई विल कंक्लूड विद माई पार्ट, जैसे मैंने कहा कि इस साइंटिफिक प्रपोजल को नारे, स्लोगन और इसे किसी धर्म, किसी क्षेत्र विशेष या जिसे कहते हैं कहीं व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी विशेष से जोड़ने के अलावा कम आउट विद क्रिटिसिज्म। वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, वी वांट टू डिबेट इट, वी वांट टू डिस्कस इट, एंड वी नेवर वांट, मैं बताना, भारतीय जनता पार्टी डजंट वांट टू बी फॉइस्टेड, हमारे ऊपर को ऐसा इल्ज़ाम लगे, ऐसा आरोप लगे, जैसे आज किन्हीं मित्रों पे आरोप है कि पहले जो परिसीमन हुआ, पहली जो विधानसभा बनी विदाउट डिलिमिटेशन बनी, या उसके बाद जैसे आपने बात की, कहीं ना कहीं बात चलती रही, इस खित्ते के साथ भेदभाव हो रहा था, इस खित्ते को दबाने की कोशिश की जा रही थी, एक समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही थी, एक क्षेत्र को दबाने की। मैंने कहा आपको कि रामनगर यूज्ड टू बी स्टेट, जैसे देयर वाज अ स्टेट ऑफ जम्मू, देयर वाज अ स्टेट ऑफ पुंछ, देयर वाज अ स्टेट ऑफ किश्तवाड़, रामनगर आल्सो यूज्ड टू बी स्टेट, एंड दैट वन स्टेट इज स्टिल अ विधानसभा असेंबली सेगमेंट विद 207 पोलिंग बूथ्स, जो जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है। तो ऐसा आरोप हम नहीं लेना चाहते। वी आर रेडी फॉर अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट, एंड आपके पास भी 31 तारीख तक ऑब्जेक्शन देने का टाइम है। वहाँ ऑब्जेक्शन वो भी सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स के पास है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास अभी नहीं है। अभी ये सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने, ये ज़रा समझ लें सारे, एक मित्र कल वहाँ पे कह रहे थे कि पता नहीं एक रीजनल पार्टी जहाँ भी आपका कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है। लकीली मेरे साथ जो 2 मित्र हैं, इनका दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। और कल किसी चैनल ने ये भी बात कही थी, आपने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को एसोसिएट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और आपने किसी को एसोसिएट नहीं किया, बाकी ये बीजेपी का पैनल है। तो मैं बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन के संविधान के मुताबिक सिटिंग एमपीज नॉट मोर देन 5। तो अगर 50 एमपी हों किसी, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से 5 ही आएंगे, जब जम्मू कश्मीर में है ही 5, तो वो 5 के 5 लोग सुबह वोटो एक्स ऑफिशियो अपनी पोस्ट की वजह से डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका चूंकि मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, तो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द डिलिमिटेशन पैनल। सेम इज द केस विद कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ को मेंबर पार्लियामेंट है नहीं, तो कांग्रेस आल्सो कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट डिलिमिटेशन कमीशन, उसके एसोसिएट मेंबर कांग्रेस बन नहीं सकती। अभी तक 31 तक जो टाइम है वो एसोसिएट मेंबर्स के पास है, उसके बाद पब्लिक डोमेन में आएगा। ये कोई अभी फाइनल तो हो नहीं, दिस इज जस्ट ए प्रपोजल। तो प्रपोजल पे हम कंस्ट्रक्टिव बात लेके आए, उससे पॉपुलिज्म ना करें, हम पोलराइज करने की कोशिश ना करें, हम हेडलाइंस को स्टील करने के लिए, जिसे कहते हैं ना वो द कैट इज आउट ऑफ द बैग, क्या ठीक है, हम उसको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करें। दिस इज माय हम्बल सबमिशन, और वी आर फॉर ए कंस्ट्रक्टिव डिबेट, वी नेवर वांट टू फाइट थिंग्स। मैंने कहा उसमें इसमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, और जम्मू कश्मीर, चाहे वो टंगडार है, चाहे बारामूला है, चाहे पुलवामा है, या चाहे वो डुडू बसंतगढ़ या लोहाई मल्हार या बनी, वी वांट कि हर एक एरिया में लेट डाउन की फीलिंग नहीं हो, बराबरी हो। यहाँ पे एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सरकार बने, जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जैसे आपने शुरू किया, इसकी बात ना हो यहाँ पे, और एक केंद्र में एक मजबूत जो सरकार है, उसके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर एक नया, एक डेवलपमेंट का, विकास का, और खासकर एक पॉलिटिकल पीस का एक चैप्टर लिखे, ये हमारा मानना है। डॉक्टर चौधरी, क्या कहेंगे, जिस तरह पठानी साहब ने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पॉलिटिकल जस्टिस देने का प्रयास किया गया है, और खासकर जो प्रपोजल्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, क्या उसके बारे में? देखिए, जैसे हमारे साथी ने, सीनियर साथी पठानी साहब, इन्होंने एक बात तो कही कि ये एक
प्रपोज़ल है और अभी इसका एक ड्राफ्ट डोमेन में आया है, कंप्लीट जो डिसीजन है वो आना बाकी है। तो कांग्रेस पार्टी जब इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट आता है, पूरा प्रपोज़ल का फाइनल वर्डिक्ट आता है, तो उस पर अपना पक्ष रखेगी। अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है, एक बात, दो तीन बातें यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है, और ये जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका था स्टेट के साथ कुछ जगह, जैसे ठानिया साहब ने भी जिक्र किया, मेरा भी जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी पीर पंजाल है, फारफलंग एरिया है, डोडा की बात की जाए, या कश्मीर के काफ़ी सारे ज़िलों की नाम, बारामूला वगैरह का नाम लिया इन्होंने, उन ज़िलों की बात की जाए, तो उनके साथ मुझे लगता है कि कुछ रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज या जो भी हो सकता था, वो ढंग से इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि पठानिया साहब ने बड़े अच्छा कहा कि उत्तराखंड का मॉडल जो है वो हमें, हमने कहा, प्रपोज किया कि उस पर चलिए, तो ठीक है, उत्तराखंड का एक मॉडल पठानिया साहब भूल गए, वो ये है कि उत्तराखंड में स्पेशल सेंसस करवाया गया और उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ। अगर बीजेपी इतने साल से एक चीज़ को कि सेंसस 2011 पे गलत है और ये ऐसा है वैसा है, नहीं होना चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास, तो इसमें या तो स्पेशल इलेक्शन अगर हो सकते हैं तो स्पेशल सेंसस भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हुई, कोविड ने नहीं रोका। तो मुझे लगता है या तो एक कंप्लीट न्यू जो इन्होंने इशारा भी ये किया, श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट है, हमारा प्रॉपर जम्मू है, जहाँ पे पॉपुलेशन एनरोलमेंट आधार कार्ड में कितना हो चुका, कितना नहीं हो चुका, अभी कुछ चीज़ें ग्रे एरियाज़ हैं जिनको मार्क करने की ज़रूरत है, तो उस तरह से होता। एक तो ये बड़ा गैप रह गया इसमें। दूसरा गैप ये रह गया कि सच्ची बात ये है, जो सबके सामने है, मेरी आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये है कि ये जो कमीशन है, ये जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट है। वो ऐसे अगेंस्ट है कि पहली बात तो इसमें एमएलएज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, और जब असेंबली होती, लेजिस्लेटिव असेंबली होती, उनकी लोगों के चुने हुए लोग उसमें बात करते, उनको कंसल्ट किया जाता, वो होता। अगर कोई हालात ऐसे थे कि नहीं थे, तो फिर बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बहुत सारे और लोगों के भी एमपीज रहे हैं, यहाँ एमएलएज रहे हैं। तो जो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन का, वो बिल्कुल नहीं रखा गया। डिलिमिटेशन कमीशन को रदर कॉन्स्टिट्यूट भी वैसे किया गया, एक पार्टी के कहने पे किया गया। ये यूं कह सकते हैं कि दिस डिलिमिटेशन कमीशन इज बाय द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड ऑफ द बीजेपी। तो उसमें जो पहले चीज़ें निकल के आ सकती थी रिप्रेजेंटेशन के साथ, जो आज एसोसिएट मेंबर शायद दो बहुत अच्छी बात करेंगे, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनमें से भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने तो पहले तय नहीं किया था, फिर लास्ट में उनको जब लगा कि चलो एक प्रक्रिया है, इसमें हमें कुछ ना कुछ कहने का एक मौका, प्लेटफॉर्म है, कहना चाहिए, तो वो प्रॉपर पार्टिसिपेशन इस पर जो है नहीं हो पाया है। और जब प्रॉपर आपके पास पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, डेमोक्रेसी में एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होती है, तो कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो ठीक नहीं होता है। आप मिसाल के तौर पर देखिए कि जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी 2-2 लाख, 2.25 लाख वाली कंस्टिट्यूंसीज हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे अभी जो ड्राफ्ट आया है, अगर कोई कंस्टिट्यूंसी इसमें क्रिएट ना हो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बड़ा अजीब लगेगा कि किस तरीके से क्या होता है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की रजौरी पुंछ की बात करूँ तो रजौरी में एक कंस्टिट्यूंसी कालाकोट है, उसको तोड़ के बनी बनाई कंस्टिट्यूंसी को, अच्छी भली कंस्टिट्यूंसी को, कुछ इधर कुछ उधर, अब नया क्या रूपरेखा होगी उसका अभी पता नहीं। तो ये जिस हिसाब से चीज़ें डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पे, क्योंकि वहाँ कालाकोट में किसको सूट करता है, किसको जताना है, किसको हराना है, मुझे लगता है कि बीजेपी के काफ़ी सारी डिबेट्स इन दिनों हो गई, उनके लोग प्रवक्ता आए, पहली बार कोई प्रवक्ता है जो कहता है कि हम डिबेट के लिए तैयार है, हम सुनने के लिए तैयार है, क्रिटिसिज्म के लिए तैयार है, और तो कोई मानने को तैयार नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस तरह से बांटी जाने का एक संकेत, उसमें इंडिकेशन दिखता है कि जो पॉलिटिकल विनेबिलिटी देखी जा रही है, देखा जा रहा है तो कहाँ है। अगर हम 2011 सेंसस को ले लेते तो कश्मीर का पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर 2011 हम अपना टोपोग्राफी देखें तो जम्मू के साथ जो है मुझे लगता है कि और चीज़ें होनी चाहिए जो कि तो जाके जस्टिस होगा। कश्मीर के भी कुछ रीजन है जो इग्नोर्ड हैं। तो ये कुल मिला के एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैस्करेड कर दिया गया, जिससे कुछ निकल के फिलहाल सामने नहीं आना, क्योंकि इस पर रिट इतने हो जाएंगे, आगे जाकर के कोर्ट में लोग चैलेंज कर देंगे, तो निकल के क्या आएगा। अगर यही इलेक्शन हो जाता, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनता, अगर नहीं इलेक्शन करवाते तो एसोसिएट मेंबर्स या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें इंक्लूजन होता, लोगों का इंक्लूजन होता, तो मुझे लगता है हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं। ये स्टेट पहले से बहुत डिस्टर्ब है, और पठानी साहब ने कहा है कि
इसने बड़े नारे देखे हैं, झूठे वादे देखे हैं। और अगर देखे थे 70 साल में, तो फिर 7 साल में फ़र्क क्या पड़ा वो हमें जम्मू को, खास करके जम्मू रीजन को दिखाई नहीं देता है। और वो जो फॉल्स प्रॉमिस होते हैं, अगर उसके हिसाब से हम चलें तो प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला पैकेज था 84,000 करोड़, दूसरा था 1 लाख करोड़, तीसरा था 1 लाख करोड़, और चौथे छोटे मोटे पैकेज गवर्नर साहब के मिला के कोई 50,000 करोड़। और ये अगर सारे पैकेज मिलाएं तो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की जेब में 26 लाख रुपया जाता है, हर नागरिक का। मतलब मेरे घर में अगर 3 लोग हैं तो मेरे तीनों के में जाता है। और एम्प्लॉयमेंट का इसी तरह बात कर लीजिए, तो एम्प्लॉयमेंट जो है डिफरेंट गवर्नर्स ने जो महबूबा जी की सरकार से जो लेकर के अनाउंसमेंट अभी तक हो चुका है, वो डिफरेंट 50,000, 10,000, 30,000, 1,20,000 लोगों का गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अनाउंस हो चुका है। उसमें नीचे कितना आता है? नीचे तो वही J&K बैंक के जो स्कैम हुआ पीछे, जो मलिक साहब ने कहा कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए हमने वो पूरा लिस्ट ही कैंसिल कर दिया। सो इस तरह की चीज़ें जो है ये तब तक होती रहेंगी जब तक हम एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे डिसीजन जो पॉपुलर गवर्नमेंट के डिसीजन है वो नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये कमीशन जो है फॉर, ऑफ एंड बाय बीजेपी। बट जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वीट मेंबर्स मुलाकात उन्होंने की डिलिमिटेशन कमीशन से। कुल मिलाकर जो सामने आ रहे हैं प्रपोजल्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़रिए से देखते हैं, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को काफ़ी आशा थी, क्या कहेंगे सर? देखिए विवेक जी, पहली बात तो ये है कि हमारा जो स्टैंड इस डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर है वो ये बड़ा क्लियर है कि पूरे देश के अंदर जो नेशनल सेंसस है वो प्रपोज है 2024 में जी। अगर पूरे देश के अंदर 2024 में सेंसस है तो ये स्पेशल सेंसस जम्मू कश्मीर के लिए 2021 में क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जम्मू कश्मीर में आपने 2021 में सेंसस जो है वो कमीशन, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया? इसका मतलब ये है कि आप कहते तो हैं लेकिन जम्मू कश्मीर को देश से अलग मानते हैं। आप तो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर 370 को तोड़ करके देश के साथ मिला दिया, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर का सेंसस जो देश से अलग करके देखा जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की अभी तक जो डिस्क्लोजर्स आए हैं फर्स्ट फेज में वो ऑफिशियल नहीं है, वो सिर्फ कियास लगाए जा रहे हैं प्रेस द्वारा, सोशल मीडिया पर। अगर हम उनको सच मानकर भी चलें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रिंसिपल स्टैंड वो यही है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से 370 को तोड़ा गया और 35A को तोड़ा गया, वो मैटर अभी तक सब जुडिस है। उसमें 20-22 रिट पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें एक पार्टी है। और अगर हम ये मान करके चलें, जैसा कि उमर साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर ये मान करके चलें कि कल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिटीशन के पक्ष में आ जाता है, जो पिटीशन के पक्ष में आ जाता है, और ये बात मानी जाती है कि जो एब्रोगेशन ऑफ 35A और 370 है, आर्टिकल 370, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसा कि हमने क्लेम किया है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट बोल दे तो इस डिलिमिटेशन का औचित्य क्या है, इसका क्या स्टेटस है फिर? क्योंकि हमारा तो ये कहना है कि अगर मैटर सब जुडिस है तो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, इसके लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से एक मीम ऑफ अर्जेंसी दे रहे हैं कि इस डिलिमिटेशन कमीशन को ऑलरेडी चिट्ठी पहले भी दी जा चुकी थी इलेक्शन कमीशन को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे MP हैं मसूदी साहब, उन्होंने एक चिट्ठी दी थी कि हमारा मामला जो है वो पेंडिंग है, इसलिए इसको अभी तक ना किया जाए। लेकिन वो बात खैर सरकार अपने हिसाब से चलती है, सरकार की अपनी मनमानी है। लेकिन अगर जो अभी तक आ रही हैं बातें डिलिमिटेशन कमीशन के इसकी फर्स्ट फेज के जो हैं उसमें जो डिस्क्लोजर आ रहे हैं वो ये है कि 9 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब को दी गई हैं और 7 सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट को दी गई हैं। तो कमीशन ने तो ये कहा था जब कमीशन आया था जम्मू कश्मीर में, हालांकि उस वक्त भी ये लग रहा था कि कमीशन का आना या लोगों को मिलना इतनी भारी संख्या में, उन्होंने काफ़ी वर्ग समुदाय जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबसे मुलाकात की। उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक फॉर्मेलिटी है, बाकी जो इसका ड्राफ्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र खुद ही कहते थे कि वो ऑलरेडी पहले डिसाइडेड है। चलिए, अगर हम उस बात को नहीं भी मानते तो अभी तक जो आ रहा है वो बाहर उसका सिलसिला, उसमें ना तो पहाड़ीज़ का कहीं जिक्र है, ना उसमें कहीं माइनॉरिटीज़ का कहीं जिक्र है, ना सिख कम्युनिटी। आप जानते हैं कि एक कॉन्सिडरेबल पॉपुलेशन है कश्मीरी पंडित्स की, पहाड़ियों की और सिख पॉपुलेशन की, उसका तो कोई उसमें जिक्र नहीं है। POK के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी छाती पीटती रही है, लेकिन उस पर भी उसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि पठानी साहब ने कहा कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्होंने
उसको वेलकम तो किया, लेकिन ना पहाड़ियों की बात की, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात की। हालांकि जो भी अभी तक बाहर आया है ये भारतीय जनता पार्टी के वर्करों नेताओं को पहले ही पता था। तो ये जो इनकी शब्दावली है, जो इनके जेस्चर्स हैं, उसके यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी जो पकड़ी थी इनको पहले पता था। क्योंकि इनकी जो बी टीम है उसमें बुखारी साहब ने कहा जी संदूक भर भर के लिस्टें जो है वो यहाँ से ले जाई जा रही हैं दिल्ली। तो इन बातों से क्या निकलता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर अब हम तो सवाल नहीं उठाते, ये सारी चीज अपने आप में ही सवाल उठाती है डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। और तीसरी बात मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिवीजन की बात की पठानी साहब ने, इसमें जो इशारा कर रहे हैं अभी तक के जो हालात, वो भारतीय जनता पार्टी को ही सूट करते हैं। जिस तरीके से नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्राफ्ट की जा रही हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को तो कोई फायदा नहीं हो। आपने कहा जी जम्मू को हम एम्पावर करेंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें बढ़ रही हैं पहले ये बताएं। जम्मू सूबे के अंदर बढ़ेंगी, एक आधी किश्तवाड़ के अंदर सुनने में आया बढ़ रही है, अभी जब आएगा सिलसिला ऑफिशियली पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो सुनने में आया है कि एक सीट किश्तवाड़ में बढ़ रही है, कुछ डोडा भद्रवा में बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है, पीर पंचाल इलाके में बढ़ रही है, शायद रामनगर जैसे ही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोलिंग बूथ्स है वहाँ पर। लेकिन अभी तक इसमें ऑफिशियली कुछ बाहर नहीं आया। लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज नई क्राफ्ट की जाएंगी वो वी आर 100% श्योर देल बी ऑन कम्युनल लाइन्स। उसमें वोट काटे जाएंगे, जो माइनॉरिटीज़ का वोट है, खास करके मुस्लिम वोट जो है, गांधीनगर का वोट है, सांबा का वोट है, या कुछ इलाके ऐसे हैं, कालाकोट के सुनने में आ रहा है, कुछ इलाके ऐसे हैं कि उनको इस तरीके से काटा जा रहा है कि वो वोट जो है वो माइनॉरिटी से और माइक्रो माइनॉरिटी में चला जाए, ताकि अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो। तो हम दुआ करते हैं कि ये गलत हो, ये सारी बातें गलत हो, लेकिन जब ऑफिशियल ड्राफ्ट बाहर आएगा तब इस पर बहस होगी, तब इससे बवाल भी मचेगा। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी तक जो लग रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं, उनकी आंखों की चमक बता रही है कि जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो रहा है। तो दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है, चूंकि हम इसको चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी रिकमेंडेशंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि जो भी फाइंडिंग्स अभी तक जो सुनने में जो आ रहा है वो तो सूटेबल नहीं है, लेकिन दुआ है हमारी कि जम्मू कश्मीर का फ़ायदा हो। और रीजनल बैलेंस जो है, ये नहीं कि आप रीजनल पार्टी हैं, आप जम्मू से आपकी 25 सीटें आई हैं, आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रख के तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया हो कि जम्मू में 6 बढ़ गई, 7 बढ़ गई, 6 बढ़ गई, तो कश्मीर में 1 बढ़ी। अगर पैरामीटर्स देखने हैं तो पॉपुलेशन इज ऑलवेज द क्राइटेरिया, पैरामीटर क्राइटेरिया। लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि पॉपुलेशन इज नॉट द क्राइटेरिया, is not the only Only criteria. criteria. Not the only. It is चार one of the factors. not criteria. only criteria, but चार parameters. ये बात नहीं बुलाई जा सकती कि सिर्फ टेरेन और आप टेरिटरी को देखें। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन ही होती है। जैसा पठानी साहब ने कहा कि 207 पोलिंग स्टेशन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अगर पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया है तो 15 लाख की आबादी 2011 का सेंसस हम देखें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक 15 लाख कश्मीर की ऑलरेडी आबादी ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 6 सीटें वहां बढ़ रही हैं। हम जम्मू का होने के नाते हमें खुशी है इस बात की कि जम्मू को एम्पावर करने की तरफ एक क्लेम किया जा रहा है, लेकिन जम्मू के साथ कश्मीर भी तो हमारा है, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? अगर हमें रीजनल बैलेंस को मेंटेन करना है तो ये तो नहीं कि तराजू का एक पल्ला हम भारी कर दें और दूसरे को हम कहें जी पहले ये भारी था अब इसको ऊपर जाना है, दूसरे वाले को नीचे आना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस फाइनल आएंगी वो रीजनल बैलेंस को भी देखेंगी। बंडे जी, जिस तरह आपने कहा कि पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, पॉपुलेशन है, कन्वीनियंस है, आपकी कम्युनिकेशन है, और उनको लेकर शायद जो प्रपोजल सामने आए हैं, लेकिन किस तरह अनफोल्ड होंगे पूरी तरह वो देखने वाली बात है। राजेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, किस नज़रिए से देखते हैं जो प्रपोजल सामने आए हैं? विवेक जी, बड़े ही अच्छे हमारे बीजेपी, कांग्रेस और एनसी के साथियों ने इसके ऊपर डिटेल से बात की है। मेरा तो यही मानना है और मेरी पार्टी का कि जैसे तो सबसे पहले हमारे साथी ने 6 जम्मू और 1 श्रीनगर के ऊपर सीटें देकर इन्होंने बात कर ली, यहीं से ये बात शुरुआत हो जाती है कि जम्मू और श्रीनगर को अलग करने की बात आ जाती है, क्योंकि जब बात दिलों की हो तो वो दूरियां बढ़ाती है। ऐसी बातें दूरियां बढ़ाती है और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।
मेरे साथी ने अभी आपके सामने कहा कि 2011 के बीच में सेंसेक्स श्रीनगर में भी हुआ था यहाँ पर, और श्रीनगर की पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा थी। आज अगर जस्टिस करने की बात आई है, ये रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं होंगी, सालों लग जाते हैं इनको, उसके बाद जाके क्लियर होता है। मगर जो आपस की खित्ते की दूरियां बढ़ जाती हैं, उनको मिटाने में बड़ा वक्त लगता है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज जम्मू में 6 और श्रीनगर में 1 सीट दी गई है। मैं कहता कि चलो जम्मू हमारा अपना है, यहाँ भी इंसाफ मिलना चाहिए, मगर श्रीनगर के लोग भी तो अपने ही हैं। मेरे साथी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बोला कि श्रीनगर में 1 सीट दे के हमने किसी को लॉलीपॉप नहीं देना है, किसी की जुबान बंद नहीं करनी है। आ गई स्टेट के हालात जिस तरीके से हैं वो आपके सामने हैं, हमने किसी भी चीज़ को हवा नहीं देनी। वहाँ खित्तेबाजी में आज पढ़कर और जो आने वाला 10 साल आने वाले हैं हमारे, उनको ख़राब नहीं करना है। कि हम यहाँ रोज़ एजिटेशन नहीं देखना चाहते, रोज़ लोगों की किलिंग नहीं देखना चाहते, और ये मुद्दे उसमें ऐड हो जाएं तो ये बात अच्छी नहीं। अभी ये पाइपलाइन में है तो इसको सुधार लिया जाए और जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 28 सीटें हमारी थी, बीजेपी के पास 25 सीटें थी, तो आज अगर डिमोनेटाइजेशन की बात चल रही है तो जो लोग जीते हुए थे, काफ़ी देर से डिस्कशन इसके ऊपर होती चली आ रही है, तो उन लोगों से पूछ लिया जाता भाई आपके लोगों कितनी अपने एरिया वाइज में पॉपुलेशन है, कितना सिस्टम है, आज भी तो बात हो सकती है। तो मुझे लगता है बीजेपी के जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो जबरन किसी चीज़ को थोपना चाहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आज भी बात बड़े टेबल पे बैठ के हो सकती है। ये जो मुद्दे हमारे घर के हैं, ये को बाहर के तो है नहीं, तो अगर इन्हीं चीज़ों के ऊपर सियासत करेंगे तो मुझे लगता है हम एक दूसरे खित्ते की गला घोटने की बात करेंगे। और जो अनएम्प्लॉयड है आज, जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों से तो और बढ़ेगी। यहाँ पॉपुलेशन 2 लाख के करीब है, 2.5 लाख के करीब है, तो अगर वहाँ उसको तोड़ के हम 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, और कहीं ज़रूरत नहीं है तो वहाँ भी बढ़ा देंगे, तो वो बात बनने वाली नहीं है। लोग आज परेशान हैं, नौजवान जम्मू कश्मीर का आगे ही परेशान है। जो हमारी अनएम्प्लॉयड जो सिस्टम है वो 22% से ज़्यादा बढ़ चुका है, और जब ये खित्ते छूट जाएंगे जहाँ पॉपुलेशन लाख से नीचे है, तो वहाँ अगर हम अपनी मनमर्जी से या अपने आप को चाहते हुए डबल कर लें, जहाँ बीजेपी को सीधा फ़ायदा हो, और जहाँ 2.5 लाख के करीब हो, 2 लाख के करीब हो, और जो 2.25 लाख के करीब हो वहाँ ना पहुँचे, तो मेरा ये कहना है कि आज हम यहाँ टेबल पे बैठे हैं इस बात को डिस्कशन करने के लिए कि इंसाफ होना चाहिए हर खित्ते के साथ, हर एरिया के साथ, कि ये जो बातें बार बार उभर के आती हैं कि इंसाफ नहीं मिलता। जैसे पहले की जम्मू कश्मीर की जो बात है 87 से लेकर जब हालात ऐसे बने थे, तो आज तक वो सिधर नहीं पा रही, और एक हम नया उसमें एक नई बात और डाल दें, फिर वही बात चलती रहे जो फिर आगे चलती रहे। तो इन बातों से सबक लेते हुए पिछली चीज़ों से हमें बड़े धैर्य के साथ और बड़े दिल के साथ इस चीज़ को निपटाना चाहिए कि क्षेत्रवाद की जितनी भी, जो मैं जम्मू वेस्ट और गांधीनगर की बात करूंगा, नगरोटा की बात करूंगा, पठानिया साहब इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, यहाँ होनी चाहिए। जहाँ चीज़ें चाहिए वहाँ होनी चाहिए, और जहाँ नहीं होनी चाहिए जब वहाँ करेंगे और किस श्रीनगर को और श्रीनगर के डिस्ट्रिक्टों को इग्नोर करेंगे। महबूबा जी मुफ्ती जी बड़ी बार इस चीज़ को कह चुकी हैं और बोल चुकी हैं कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आवाज़ बुलंद करते हैं लोग, बाहर निकल के रोडों पे उतरते हैं। तो उससे आने से पहले ही ये चीज़ें अगर अभी पाइपलाइन में हैं, इनको दुरुस्त किया जाए, तरीके के साथ हर खित्ते को इंसाफ दिया जाए, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। और साथ साथ मैं ये जो जरूर कहना चाहता हूँ कि 2019 में जैसे 370 हमारा तोड़ा, 35 से तोड़ा, हमें क्या मिला उसके बाद? आज हम ये करने जा रहे हैं, और अगर मनमर्जी से करने जा रहे हैं तो उसके नताइज ठीक नहीं होने। लोग सड़कों पे ही मिलेंगे, अपने अपने खित्ते की आवाज़ उठाएंगे, तो फिर हमारे साथी और हमारे दिल्ली की सरकार जबरन उनको दबाएगी, उनकी आवाज़ को दबाएगी, तो वो बात अच्छी नहीं। आज यहाँ पर सब साथी बैठे हैं, तो बात यही होनी चाहिए कि हर खित्ते को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, और जो मेन मुद्दा है गरीबी का, बेरोजगारी का, और इन सब चीज़ों पे गौर करके कि अगर यही ठीक नहीं हुआ तो हम बेरोजगारी की एमएलए के पास अगर उस वक्त 100 सीट्स आएगी, अपने एम्प्लॉयड की बात करेंगे, तो वो कहीं 200 देने की बात आएगी तो कहाँ से देगा?
तो ये बहुत एक आने वाले वक्त के लिए बड़ी सोच समझ के पैर रखना चाहिए कि अपने ही लोग वहाँ परेशान होंगे, एमएलए परेशान होंगे, एमपीज परेशान होंगे। तो ये बात जो है बड़े धैर्य के साथ, विशाल दिल के साथ, और जम्मू और श्रीनगर, हम आज तो हमारे पास लद्दाख नहीं है, ये 370 तोड़ने की वजह से वो चला गया, वो भी हमारे साथ था। तो बात यह है कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो बात इंसाफी की करनी चाहिए कि आने वाले लोग, वो जो वक्त है हमारा, लोग हमें एक दूसरे पे उंगली ना उठाएं, एक दूसरी पार्टी पे उंगली ना उठाएं। और पीडीपी तो हमेशा लोगों की बात करती है, और खित्ते के साथ इंसाफ होगा तो हम इनके साथ हैं, अगर खित्तों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो बात उठानी पड़ेगी। पठान साहब, दो चीज़ें, एक तो रीजनल इम्बैलेंस की बात यहाँ पर बंटी जी ने की, और डॉक्टर चौधरी ने कहा कि स्पेशल सेंसस क्यों नहीं हुए उत्तराखंड की तर्ज पर, क्या कहेंगे? क्योंकि और साथ में रेफरेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ का नज़र नहीं आया कहीं भी जिक्र। सर देखिए, एक तो डिलिमिटेशन ये जम्मू कश्मीर में एक प्रथा बन गई थी कि एक बार होता तो फिर अगले 30 साल होता नहीं। बिल्कुल, मैं उसी विधानसभा की बात करूं जहां से मैं चुन के मैं 30 साल रिजर्व रहा, लेकिन 30 साल उसको किसी ने ओपन नहीं, रोटेट नहीं किसी ने किया। तो दिस इज़ ए ग्रोइंग प्रोसेस। आफ्टर एवरी सेंसस there needs to be a fresh delimitation. This is a constitutional requirement. This is not, I will say, BJP standpoint. डिलिमिटेशन कमीशन एक निष्पक्ष, जिसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी और इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है, और इट शुड बी ओपन टू। मैंने बार बार कहा कि मेरे स्टेटमेंट को डिलिमिटेशन कमीशन को एट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं डिलिमिटेशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन कई बार जब से उसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया है, कई बार सुबह उठ के मॉर्निंग, जिसे कहते हैं, मेडिटेट करके, आंख बंद करके, कि 2 मिनट में भूल जाऊँ मैं कि मैं किसी पार्टी से वाबस्ता हूँ, किसी पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल फंक्शनरी हूँ, कि व्हाट इज़ द बेसिक, जिसे कहते हैं, सब्सटेंस बिहाइंड ऑल दिस क्रिटिसिज्म। मैंने तीनों मित्रों को भी सुना, लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्र, मेरे ऐसे पर्सनल मित्र भी, उन्होंने कहा हाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि विच पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ट्रांसग्रेस्ड अपॉन। कोई क्लैरिटी मुझे लग नहीं रही। मीर साहब का स्टेटमेंट देखें, वो एक लाइन पे है। सैफुद्दीन सोज 2 दिन से बैटिंग कर रहे हैं, वो दूसरी लाइन पे है। और कल गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे ज़िले में थे, कल वहाँ ज़िला उधमपुर में, वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन में, उनका एक तीसरी लाइन पे है। द सेम इज़ द केस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, प्लीज़ डोंट माइंड इट। जो इमीडिएट रिएक्शन था पहले फारूक साहब का, वो जब डिलिमिटेशन कमीशन से, दैट वाज वन। दूसरा उमर साहब का दूसरा था। और माइंड बात करिए, प्रवक्ता साहब ने भी तीसरा इंप्रेशन आज ले लिया। फारूक साहब कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, ये कह रहे हैं चैलेंज नहीं हो सकता। खैर, दिस इज लॉ, आई अप्रिशिएट, आपने सच बोला है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं, अगर आप देखें आर्टिकल 329 पार्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। और हमारी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का AS आनंद और इकबाल किशन कोतवाल साहब की खंडपीठ का फैसला है दैट इट कैन नॉट बी चैलेंज। द सेम इज केस विद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज आल्सो। रीजनल इम्बैलेंस है, ऐसे हो गया वैसे होगा। आई डू एस्पायर, देखें, मैं कह रहा हूँ आई वांटेड कि वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को मिले, जैसे अब यू आर एक्यूजिंग, मेरे साथ ये एक्यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑफ द बीजेपी फॉर वी वांटेड वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को मिले, वी वांटेड स्मॉलर एरियाज। जैसे अपने ज़िले की बात करूँ, वी वांटेड वो लांदर और वो बमाग और जिसे कहते हैं, जैसे टिकरी वगैरह ऊपर जाके पंचारी और मोंगरी खासकर, उनको एक अलग एक रिप्रेजेंटेशन मिलती। द सेम इज़ द केस विद माई हायर अप एरियाज, जुडू बसंतगढ़ को एक अलग रिप्रेजेंटेशन, लेकिन नहीं मिल पाया उसमें। बट माई पॉइंट इज़ कि दिस इज़ ए एवर ग्रोइंग, ये कोई स्टैटिक नहीं है, बंद हो जाएगा अभी, बस सील हो जाएगा 50 साल, फिर कोई पूछेगा नहीं, सेंसस के बाद दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कहते हैं, मैंडेट बिहाइंड इट। तो ये सभी पॉइंट्स वी विल ट्राई कि जो मैक्सिमम इसमें हो पाए, तो बाकी इसमें हो। बट आई अगेन वॉन्ट टू पुट ए लीड क्वेश्चन टू ऑल द पोलिटिकल पार्टीज। One is saying it is not inclusive, this other one is saying it's against the spirit of democracy, the third one is saying it traverses, जिसे कहते हैं, जो इंटर रीजन का जो बैलेंस है। शुड आई कन्फर्म दैट फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल रिजर्वेशन टू एसटीज मिले, और मेरे भाई रशीद साहब भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब यू वांट टू क्वेश्चन, यू वांट टू अपोज दैट। आप जो इंसाफ मिला है एसटीज को फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको आपका पार्टी फॉर शुड बी एक्नॉलेज इट ऑन रिकॉर्ड कि आपकी पार्टी उसके विरुद्ध है। शुड वी एक्नॉलेज कि ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए था, बट जम्मू डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला। एक फार्मूला एक बना उसमें कि पॉपुलेशन थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन एरिया नहीं था। वी ऑल्सो वांटेड जम्मू डिस्ट्रिक्ट शुड गेट, बट नहीं मिल पाया। बट शुड वी कन्फर्म कि एक पहाड़ी क्षेत्र किश्तवाड़ को एक असेंबली सीट मिला है, ऐसी एक पहाड़ी और स्पार्सली स्प्रेड क्षेत्र को, डोडा को एक सीट मिला है, आपके अपने ज़िला राजौरी को एक सीट मिला है, ज़िला उधमपुर को एक सीट बोला, इसका मतलब यू आर अगेंस्ट दैट। जो उनको एक एक सीट डिस्ट्रीब्यूट किया है, यू आर अगेंस्ट इट,
क्या शुड वी कन्फर इट कि ये जो फॉर्मूला, ये जो क्राइटेरिया, नॉट ओनली पॉपुलेशन, एरिया ऑल्सो। मैंने कहा सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू खित्ते की, हमारे भाई, मैंने भी इनसे इंटरेक्शन की, पिछले बार वहाँ से चुनाव लड़े, गांधीनगर, जिसका एक वोटर टर्नआउट सबसे बड़ा है, फिर जम्मू वेस्ट, लेकिन बट नंबर ऑफ पोलिंग बूथ रामनगर के सबसे ज़्यादा हैं, जितना नंबर ऑफ रोड लेंथ, डेवलपमेंट पैरामीटर्स ऑल्सो। तो दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट साहब कि पॉपुलेशन के साथ साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसका टोपोग्राफी, उसकी कॉम्पैक्ट जियोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस और एक्सेसिबिलिटी, ये सब इसमें मीन्स हैं, और सभी मीन्स को लेके एक फार्मूला बनाया गया। आई अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई लर्नड, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनके पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रेंड्स में, पहले समझ तो आए कि कहना क्या चाहते हैं। अपनी पार्टी 3 दिन चुप रही, हालांकि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पे, बात पहले 3 दिन चुप रहे, फिर चौथे दिन इतना बड़ा आरोप, लेकिन सब्सटेंस कुछ, हाउ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बताएं तो सही ना, क्या कौन किस पर्टिकुलर धारा का खंडन, जिसे कहते हैं, उल्लंघन हुआ है, कम से कम उस पॉइंट पे तो हम आए, ताकि एक देखें, अपनी अपनी पार्टी की बात सबको करनी है, बट अल्टीमेटली जैसे मेरे भाई ने माना, आई अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट हिज, उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर है सफर, तो देयर शुड बी नैरेटिव, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज पे तो बात, एक नैरेटिव हम लोग चार्ट कर पाएं, जहां कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, जिसे कहते हैं, लोगों में हमारा एक विश्वास और बढ़ पाए, सुदृढ़ हो पाए, और लोगों को जो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने माना वहाँ पे कि महाराजा साहब का, चलो अच्छी बात है, एक एक्नॉलेज तो किसी ने किया, कम से कम महाराजा हरि सिंह जी का राज जो था वो पर्टिकुलर सरकार, मैं कहना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह का सरकार किसी भी चुनी हुई सरकार से 3 साल हमारी भी, हम कोalition में रहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, मैं आज मानना चाहूँगा कि हमारी सरकार से भी बेटर उनका जो महाराजा हरि सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी, जो उनका एक विजन, जो उनका एक तरीके से काम करने का था, दैट वाज बेटर। ये जो ऑनेस्ट एक मेरा बात है, चले माना आपने इसमें, तो लेट्स कम आउट विद ए क्लियर कट विजन कि करना क्या है उसमें, कि क्या एक फार्मूला है कि करना क्या चाहते हैं। ऐसे तो डिफ्लेक्ट करने में 10 जगह डिफ्लेक्ट हो जाएगा, माइनॉरिटीज, ये नहीं, वो नहीं, फलाना, आगे पीछे। तो माई हम्बल सबमिशन टू ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, और जो पार्टीज आज यहाँ कुछ जम्मू की रीजनल पार्टीज, अपनी पार्टी जैसे आज हमारे साथ चैनल पे नहीं है, लेट अस कम आउट विद जिसे कहते हैं एक जॉइंट फार्मूला, एक जॉइंट नैरेटिव बनाएं। तो बाकी अभी कमीशन में जिसे कहते हैं, मैंने कहा कि अभी काफ़ी दौर बाकी है उसमें, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, और इसके बाद भी कल को डिलिमिटेशन कमीशन अपनी फाइनल रिकमेंडेशन अगर देता भी है, तो उसके बाद भी तो कंटिन्यूस डिलिमिटेशन, लेट्स फॉर्म अ पॉलिटिकल नैरेटिव। और अच्छी सेहत आप सभी मेरे मित्रों के लिए, सभी नौजवान साथी हैं, अभी पॉलिटिक्स में लंबा आप सभी लोग खेलेंगे उसमें, तो लेट्स एक फ्यूचर के लिए कम से कम प्लान बनाएं। इस क्षेत्र ने बहुत देखा, और ठीक कहा मेरे साथी ने, आई एग्री विद यू, हम कभी भी किसी क्षेत्र से विरोधी, मैं विधानसभा में भी कहता था कि मैं कहीं गुस्से में भी आ जाता था कि कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। माय ग्रैंडफादर हु वाज ए, हम तो ये तो पॉलिटिक्स में ऐसे स्ट्रे करके ना, हम तो फौजियों वाला वो परिवार था, बंदूक चलानी, तलवार चलानी, तो ही यूज्ड टू से, माय ग्रैंडफादर ही वाज ए पुलिस ऑफिसर, कि भाई वो देख रहे हो तुम, वो गिलगित, स्कर्दू और बल्तिस्तान की ये जो पहाड़ियाँ, हमारे बुजुर्गों की हड्डियाँ और खून जिसे कहते हैं, आज भी उन पहाड़ियों पर गिरा है उसमें। तो ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऐसा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्गों ने जिसे कहते हैं लड़के बहादुरी करके इसको इंटैक्ट करके एक स्टेट का जिसे कहते हैं दर्जा दिया। आज बात तो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक क्षेत्र, हर एक माइनॉरिटी, लेकिन पहले बताइए जम्मू कश्मीर आया कहाँ से, वेयर फ्रॉम डिड इट कम, क्या जहाँ से पहले तो ये स्टेट बनी कब, ये महाराजा गुलाब सिंह के लीडर में, जहाँ जम्मू का हिंदू, वहाँ जम्मू का मुसलमान, वहाँ जम्मू का पहाड़ी, जम्मू का गुजर, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने, और जोरावर सिंह की एबल कमांड में जाके जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तिब्बत, बैटल ऑफ टोयो और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बल्तिस्तान, आप उसको देखें, दी अक्साई चिन्ह पे जो स्कर्मिशेस उसमें जाके, उसमें तो डोगराज हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। ऐसे नहीं पद्मा सचदेव ने कहानी लिख दी कि जंगा जीतियाँ से कम समय करें, वी हैव हिस्ट्री। तो वी शुड इंटरवीन एंड वी शुड इंटरजेक्ट नाउ, एक कोहेरेंट एक नैरेटिव बने, और कम से कम लोगों को उसमें एक रहे कि भाई ये वही नहीं, ये बस आपस में लड़ने, एक दूसरे का सर फोड़ने, जिसे कहते हैं आरोप प्रत्यारोप करने आते हैं, एक ऐसा कोरेटिव बने जिसपे हम सब कुछ चल पाए। मेरा यही इसमें जिसे कहते हैं आपके माध्यम से यही मेरा भी पॉइंट है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के नीचे कहीं ना कहीं नैरेटिव कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते रहते हैं। डॉक्टर चौधरी, एक तो आपके क्विक रिमार्क्स एंड एक डिवीजन और एक डिबेट भी शुरू हो गई है पहाड़ी वर्सेस गुजर, क्या ये अनफॉर्चुनेट बात नहीं? थैंक यू, आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, बट मुझे बहुत जज्बाती लम्हात महसूस हुए अभी जो पठानिया साहब डिस्क्राइब कर रहे थे इस स्टेट की शान, एंड आई सल्यूट द पीपल यू नो हु फॉट फॉर द इंटीग्रिटी एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। इनके बुजुर्ग हुए, हमारे बुजुर्ग हुए, या जो भी हुए, जिन लोगों ने इसकी आइडेंटिटी दी थी, और महाराजा हरि सिंह जी की गवर्नेंस का बात होता है,
पूरे हिंदुस्तान में जितने राजवाड़े थे 600 कुछ, उनमें अगर सबसे एजुकेशन का किसी ने अच्छा निज़ाम कायम किया था वो महाराजा हरि सिंह, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। बट सवाल ये है कि इतनी बड़ी रियासत को, इतनी बड़ी डोगरा आइडेंटिटी को किसने ख़त्म किया, किसने तार तार किया? उसके बाद क्या है? आज वो स्टेट कहाँ है? आज वो हमारा गर्व कहाँ है? आज हमारा मान सम्मान कहाँ है? चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत थी, हम उनको और ख़राब कर गए। वो जो हमारी शक्ल 370 और ये सब रातों रात और कैसे कैसे तोड़ा गया, वो दिखाता है कि उसके बाद हुआ क्या। अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर लीजिए आप, इंडस्ट्रीज़ की इनकमिंग की बात कर लीजिए, किसी भी पैरामीटर पे मुझे लगता है कि बीजेपी के पास, जब बीजेपी ने सबसे बड़ा गुनाह किया होता है, कुछ ऐसा किया होता है जो जम्मू को फेस करना मुश्किल हो जाता है, उसमें या तो सुनील सेठी साहब को आगे भेज देते और फिर वो हमें जज्बाती कर देते, और उसके बाद आज मैंने जो अपने बड़े भाई से देखा है कि पार्टीज को बी साइड पर रख के ये सोचते हैं, किस तरह से इंस्पायर करते हैं सबको। ये मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ज़रूरत है, और बीजेपी के पास है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक ऐसे साथी जो ईमानदारी की बात करते हैं। तो ये हम सभी के लिए मुझे जो कह रहे हैं, ये एक सोचने का लम्हा है कि हमारी स्टेट थी, हम कहाँ से कहाँ आ गए, और अब इससे आगे जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता कंस्ट्रक्टिव हो, वो अच्छा हो, वो इंक्लूसिव हो, वो किस तरफ ले जाए हमें। ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें जिस तरह से आज हम यहाँ बैठ के पूछ रहे हैं वो हमें पूछें। एक बात। दूसरी, जहाँ तक गुजर और पहाड़ी का सवाल है डिबेट का, तो मैं माफ़ी चाहूँगा पठानिया साहब से। मुझे लगता है कि इन जैसे लोग काफ़ी, कुछ और लोग भी हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं जो एक अलग सोच रखते हैं, मगर बीजेपी का बुनियादी जो मुद्दा होता है वो किसी भी रीजन में, वो किसी भी रिलीजन में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी जो होती है उसको आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी करके खड़ा कर देना होता है, और फिर ये भी सलाम करते हैं, वो भी सलाम करते हैं, और अल्टीमेटली पोलराइजेशन से जो है सरकार सत्ता पाने का जो गुण है वो बीजेपी ने प्राप्त कर लिया है, उसकी सिद्धि कर ली है, और वो उसको करके थी। इसी तरह से जबकि ये पता है कि गुजर और पहाड़ी का जो मसला, मैं एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बात कर रहा हूँ, पहाड़ी उसको एक डायरेक्शन पे अपना एक राइट मिला था, उसको कंसोलिडेट करने की बात थी, आगे है। जो एसटी का डिबेट शुरू हुआ, जो ये एक वोलेटाइल सिचुएशन पीर पंजाल में पैदा हो गई है, इसमें अब पीर पंजाल के लोग भी, सॉरी पंचनाब वैली के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आ गए हैं, ये एक पूरा डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो गई है, अल्टीमेटली इससे जो फायदा जाता है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो पठानिया साहब ने कहा एसटीज को सीट्स रिजर्व होगी, बड़ी अच्छी बात है, हम इस बात के स्वागत करते हैं एज ए कमेटी मेंबर, एज ए कांग्रेस पार्टी में ने भी इसको कहा। मगर सवाल ये है कि हमारे तो ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन 12% बनती है, 12% ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बनती है, उसके हिसाब से जो है हमारी 12 सीटें जो है वो रिजर्व होनी चाहिए थी। चलिए 9 दे दी, वो भी माना कि 9 दे दी। अब 9 का देखिए तो हम ऑलरेडी जो जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरे रियासत के हिस्सों से फार बेटर रिप्रेजेंटेशन एसटीज की जो है वो जम्मू कश्मीर में हमेशा रही। पिछली असेंबली जिसमें पठानिया साहब भी मेंबर थे, उसमें हमारे कुल मिला के लद्दाख के साथी और हक खान साहब भी एसटी सर्टिफिकेट है उनके पास, अगर उन सबको मिला लिया जाए तो हमारे पास 14 रिप्रेजेंटेटिव एसटी के थे। अब की बार ये होगा, एक बड़ी विडंबना है इस देश की, वो ये है कि हम रिजर्वेशन के इस फंदे से निकलते अब आगे आना चाहिए था। हम कभी कभार एक दूसरे की पॉलिटिक्स से, वो जो कांग्रेस अगर कुछ करती है तो बीजेपी उसमें आज तक करती आई, अब बीजेपी कुछ करती है तो मुझे लगता है बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको रोके रखते हैं, तो हम उससे निकल नहीं रहे। एससीज के लिए 7 सीटें रिजर्व हुई थी और वो 7 सीटें ही रिजर्व रही। 8वां एससी कभी जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई जीता तो मुझे कोई बताते कि 8वां रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई रहा है, क्योंकि नैरेटिव ये जाता है जनरल पब्लिक में कि भाई ये इनके लिए तो 7 रिजर्व हैं, तो 8वां क्यों जता रहे हो यार, जनरल सीट से इनको क्यों जता रहे हो। कल कोई हमारा साथी एसटी का अगर कैपेबल होगा, किसी लेवल पे पहुंचा होगा, जब वो किसी ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने देगा तो उसको कौन जीतने देगा। तो बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसान, ये 21वीं सदी का भारत है, ये बदलता हुआ भारत होना चाहिए था। ऐसी उम्मीद करके मोदी जी को जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया, एक बार दिया, दूसरी बार दिया, वो बदलना भी शायद चाहते हैं। उनकी नीयत पे मुझे कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। वो सिंसियरेस्ट कोई भी प्रधानमंत्री होता है, देश का सबसे सिंसियर व्यक्ति होता है, मगर जो ग्राउंड तक, नीचे तक, हम तक पहुंचता है, जो बदलाव पहुंचता है, सबका साथ सबका विकास, वो किसी का भी विकास, किसी का भी वो एहसास नहीं दिखता, सवाए एक सिद्धि कर ली जाए किसी दिस वे दैट वे, जो सत्ता प्राप्त करनी है उसकी सिद्धि जो है वो बीजेपी को आ गई है, वही पीर पंजाल में चल रही है और वही लड़ाई है। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं, हमारे लर्न साथी साथ बैठे हैं, पठानिया साहब एडिक्वेट लीगल लिमिनरी हैं, कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे जो है लोगों को किस तरह से साथ लेके चले। अब उस पर कुछ कहना इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरी मजबूरी बन गई है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं उसको इनकार नहीं किया जा सकता। सर, जिस आपने कहा कि आइडेंटिटीज को डिवाइड करके वोट बैंक पे कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बंटी जी यहाँ से आगे
क्या समीकरण नजर आते हैं? क्या आने वाले साल में राजनीतिक सरगर्मियां इलेक्शंस को लेकर और डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल को कन्वर्ट होते देखेंगे? देखिए विवेक जी, अभी तो फाइनल फाइंडिंग्स आनी बाकी है, जो जी। रिकमेंडेशन आएंगी उसके बाद ही। अभी तो करंट चेक कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से क्योंकि- डिस्क्लोज की जा रही है क्योंकि अनऑफिशियली, हो तो फर्स्ट यही को वो पीएचडी तो ने यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू चेक द अंडरकरेंट कि क्या है, लोगों का रिएक्शन क्या है, नहीं तो ऐसे रिपोर्ट कैसे डिस्क्लोज होगी। बट फाइनली दैट हैज बीन एंडोर्स्ड बाय द बीजेपी। बीजेपी लीडरशिप हैज एंडोर्स्ड इट, मींस टू सम एक्सटेंट दे वांट टू एंडोर्स इट दैट व्हाटएवर हैज कम आउट unofficially, that is official. It means it has been leaked unofficially, but it has been accepted officially. पठानी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। ही इज अ लर्नर पर्सन, आई अप्रिशिएट कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, अदरवाइज हमें तो सिंह फंसाने पड़ते हैं इनके साथ। तो सेठी साहब के बाद पठानी साहब, अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर, काश ऐसा होता जैसा नैरेटिव आपने पेश किया। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी वो लीडरशिप है जो चाहती है कि स्टेट जो है वो एक आदर्श स्टेट बने, लेकिन बदकिस्मती से आपने तो पहले इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज़ाद भारत में शायद ये पहली स्टेट है, शायद ही मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये पहली स्टेट है जिसको डिमोट करके आपने स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया। सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत जल्दी आपको जबरदस्त स्टेट मिलेगी, चलिए आपको मुबारक है एडवांस में। हम उम्मीद करते हैं कि देरी से ही सही भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं ऊपर हुक्मरान, उनको भी इस बात का एहसास हो कि जम्मू के लोगों की भी कोई फीलिंग्स हैं। आपने महाराजाओं को इतिहास दोहराया, तो मैं उससे भी पीछे ले जाऊं तो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे अगर ले जाएं तो ये स्टेट शायद पहली स्टेट थी जो मुगल साम्राज्य से छीन करके इसको पहला जो राष्ट्रीय इस पे हुकूमत महाराजा रंजीत सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान की आबाद वापस लेने की करती है। उन्होंने तो काबुल कंधार तक जो भारतीय झंडा था वो लहराया था और स्वराज की शुरुआत की थी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बदकिस्मती इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही प्रिज्म से चीज़ों को देखती है, और वो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा वो प्रिज्म है कि हाउ टू रूल, और किस तरीके से तोड़ फोड़ करके हुकूमत में कैसा बैठना है। आपने महाराजाओं की डोगरा योद्धाओं की बात की, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये वही डोगरा राज्य हैं, ये वही डोगरा राजा हैं जिनके आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह जी ने हमें स्पेशल स्टेटस दिया था। उसको छीनने का श्रेय आप लोगों को जाता है। आपने हमारा स्पेशल स्टेटस जो है वो ना पीडीपी ने दिया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, वो महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। लेकिन वो स्पेशल स्टेटस भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि वो आपने छीन के आज हालत ये कर दी कि जेके बैंक की लिस्ट में जो सुनने में आ रहा है उस पर कोई सफाई नहीं आई कि उसमें शायद कुछ लोग हरियाणा से आपने एंगेज किए। आपने यहाँ पर स्टेट को तोड़ के जो यहाँ पर लोग रोजगार कर रहे थे, आपने लीकर माफिया आपने यहाँ पर लाया, माइनिंग माफिया आपने यहाँ लाया, टैक्स प्लाजा जो टोल टैक्स का है वो प्लाजा आपने यहाँ इंस्टॉल करके वो आप ला रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ माफियाज हैं जिनके आने की उम्मीद है। उनमें लैंड माफिया सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ऑफिशियली कुछ और कहा जाता है कि देखिए जी अभी तक सिर्फ 3 ही प्लॉट हैं जो बिके हैं, लेकिन आप भी वकील हैं, मैं भी पेशे से वकील, आपको पता है कितनी रजिस्ट्रियाँ रोज हो रही हैं और एसडीएम के घरों पे बैठ बैठ के हो रही हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। महाराजा साहब ने हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कोर्ट्स में दिया, आपने वो भी छीन के एसडीएम के पास कर दिया। आज करप्शन का आलम यह है, जो एक लैंड की रजिस्ट्री क्लाइंट को 5 या 4 हज़ार वकील को फीस देके होती थी, वो 20 हज़ार देके नहीं हो रही। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन का आलम के ये है कि जो फर्द काटा जाता था 2000 में, आज वो 2 लाख और 3 लाख में काटा जा रहा है। देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो डे टू डे लाइफ में जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रहे हैं, लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है। महंगाई का आलम आपके सामने है, बेरोजगारी का आलम आपके सामने है, खाने पीने की चीजों को लेकर के रसोई का खर्चा चलाना घर का मुश्किल हर आदमी का हो गया है। एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आपने 7 साल से रूल कर रही है स्टेट के अंदर, बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट एक ऐसा जिसमें आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आपने मुलाजमत दी हो। आपकी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रही हैं, वो छोटी से छोटी जो मुलाजमत है वो भी लेबर बाहर से लेके आ रही है। तो ये जो सिलसिला इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है, मुझे बताइए, आपने एक अपनी ही हुकूमत को बना के गिराया। पहले आपने अनहोली अलायंस किया, फिर आपने उसको भी गिराया, फिर आपने उसके बाद गवर्नर साहब को भी यहाँ से भेजा और इसको तोड़ के आपने डिमोट करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तब से लेकर के अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई एक आउटस्टैंडिंग अपनी आप उपलब्धि बता दीजिए
जो इस रिजीम के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी भी राहत कहीं मिली हो, महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, करप्शन हो, हर स्टेट पे फेलियर है। ये उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है कि लोगों का ध्यान एकदम भटका करके आपने लाया, ओ जी जम्मू में हमने 9 दे दी है शेड्यूल ट्राइब को और 7 दे दी हमने शेड्यूल, वो तो पहले ही 7 थी। ये जो 9 आपने 7 बढ़ाई, 9 आपने रिजर्व कर दी, 6 आपने बढ़ाई और 9 आपने जम्मू में रिजर्व कर दी, जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद अब एक नया सिलसिला, एक नई बहस होगी जिसमें आप जम्मू का चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पहाड़ी भी इसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, सिख भी इसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, POJK वाले भी अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ के इस देश के पीछे वहाँ से आए थे, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी थे। और उसके बाद कश्मीरी पंडित जिनके लिए छाती आप हमेशा पिटते हैं, वो भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। उनके बारे में कोई डिलिमिटेशन कमीशन में कोई कमीशन मिला, सबसे कहा, सबसे आश्वासन सबको दिया, लेकिन किया वही जिसका इशारा पीछे से था। जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी, जिस चीज़ का डर था, वो चीज़ शायद सच होने में आ रही है। और ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना रोंदा है जम्मू कश्मीर को, जितना रुलाया जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू खिते को जितना रुलाया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आप आश्वासन अच्छे देते हैं, आपके नेता लोग बड़े बड़े अच्छे भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर छोटे वर्कर तक भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन लोगों को बांटने की राजनीति, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो ये काम आप कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपकी पॉलिटिकल आपको सूट करता होगा, आपकी हुकूमत को जो मंत्रा मिल गया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपको सिद्धि आपने कर ली, आपको पता है कि लोगों की नब्ज कैसे टटोलनी है, उसको प्रैक्टिकल लेकर हुकूमत कैसे बनानी है। लेकिन मैं आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आपके लोगों को दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर करने में आप लोग फेल हैं, टोटली। पंडित जी, जिस तरह का डिलीवर करने में फेल हैं आप दोनों, क्योंकि मौलाना साहब और आप दोनों ही PhD का हिस्सा हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1 जनवरी को प्रोटेस्ट की बात की गई है PhD ने, क्या उसका कहीं ना कहीं एक फॉलो आउट 1 तारीख को जम्मू में भी कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा? विवेक जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस तरीके का इस वक्त माहौल है, और उस माहौल में हमारे साथियों ने, जैसे आप बीच में कहा कि डिलिमिटेशन इस वक्त पेश हुआ है, और ये सीटें 6 जम्मू के लिए, 1 श्रीनगर के लिए, तो ये तो पहले ही शंका थी कि गुपकार लाइन्स इसको नहीं मानेगा। इस बात को लेकर चर्चा हुई और उन्होंने एक डिसीज़न किया है। हमारे साथी ने आपके सामने ही आज कहा कि आज़ाद साहब, फारूक साहब, महबूबा जी और बहुत सारे साथियों ने इस पे बात की है कि ये दुरुस्त कर देना चाहिए, अभी तो पाइपलाइन में है, तो इसके ऊपर तो बात चर्चा तो होगी इसके ऊपर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज़ाद साहब जम्मू के अंदर आके बोल रहे हैं, वो अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं। फारूक साहब भी अपनी अपनी पार्टी को लेकर वो चल रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। महबूबा जी भी पिछले 5-6 महीने के साथ हर जगह हर एक की नब्ज टटोल कर जम्मू कश्मीर के अवाम की कि क्या परेशानियां हैं, क्या बात है, क्या मसला है हर एरिया में। अभी हाल ही में उन्होंने रजौरी, पुंछ का और जम्मू का दौरा किया है, तो ये बातें वहाँ पर लोगों से निकल के आ रही हैं। हमारे साथियों ने कहा कि सेंटर से तो कोई प्रोग्राम पॉलिसी आ जाती है जो यहाँ पर बीजेपी उसको लागू करना चाहती है, क्या वो यहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं, बात तो वहाँ पर आती है। मसला तो वही बनता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ सेंटर पेश करना चाहेगा, लोगों पर इम्प्लीमेंट करना चाहेगा, लोगों के हक में होगी तो वो होगी, वरना नहीं होगी। अब आपने विकास जी से कहा मुझे कि गुपकार लाइन्स पे इस पे बात मंथन कर रहा है, जो लोगों के हित में होगा वो उस बात को लेके आगे आएगा और लोगों के लिए और सरकार के सामने वो रखेगा। अच्छी होगी तो भी, नहीं होगी तो भी। तो आने वाले दिनों में, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ बड़ी देर से हम साथी भी हैं, जानते भी हैं, यहाँ सेठी साहब जब वो आते हैं तो हमारे सच कहा हमारे साथी ने कि हम इन साथियों के सामने खुल के ऐसी बात नहीं कर पाते, क्योंकि जब बीजेपी का एजेंडा कुछ और हो और करने वाले कुछ और करना चाहते हो, पठानिया साहब जैसे साथी यहाँ शहर के अंदर, इनको पता है क्या मसले हैं क्या नहीं, वो करना चाहते हैं तो नहीं करने देगा जब कोई, तो कैसे काम चलेगा।
तो बात ये होती है कि सेंटर तो पॉलिसियां लाते रहेगा, उसको यहाँ लोग एक्सेप्ट करें या कैसे करें, नहीं करें, और डिस्कशन करने के बाद ही कोई बात निकल के आती है, ये अच्छी है या बुरी। तो आज जैसे फारूक साहब, उमर साहब और फारूक जी, महबूबा जी काफ़ी देर से लोगों की नब्ज़ टटोल रहे हैं और जम्मू के साथियों से भी बात हो रही है, जो अच्छा होगा आपके आने वाले दिनों में साफ नज़र आ जाएगा कि गुप्कार लाइन लोगों की हक की बात करता है या लोगों की नुकसान की बात करता है। तो मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी कुछ अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी और दिल्ली की सरकार को खासकर समझनी पड़ेगी। जी, जम्मू कश्मीर हमारा ताज है और ताज की इज्जत तभी रहेगी अगर में सारे हीरे जड़े रहेंगे। हम ये अच्छा नहीं है, ये नीला है, ये पीला है, हरा है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मेरे साथियों ने महाराजा हरि सिंह की बात की, तो इनको पता है महाराजा हरि सिंह जी जस्टिस, उनका एक रिलीजन था, वो कहते थे जस्टिस ही मेरा धर्म है, जस्टिस इज माय रिलीजन। वो इंसाफ को ही धर्म मानते थे। मगर आज सियासी पार्टियां अपना अपना धर्म लेके अपनी अपनी बात को रखती हैं, तो वहां आ जाके कुछ बात अलग बनती है। जहां तक महाराजा हरि सिंह जी की बात की, तो मैं आज ये कहूंगा कि बीजेपी के साथियों ने ऑफिस के अंदर महाराजा हरि सिंह जी की फोटो भी लगाई है और जम्मू की एक वाज है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। और जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़ के वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने ये कहा कि महाराजा की छुट्टी 23 सितंबर को दे देनी चाहिए। उसके उपलक्ष्य में मुझे भी गवर्नर साहब के साथ मिलने का मौका मिला और उन्होंने भी हमें आश्वासन ही दिया। और पिछली दिनों जो कैलेंडर निकला है, आश्वासन के बाद भी, यकीन दिलाने के बाद भी वो कैलेंडर में छुट्टी नहीं आई, तो वहां पर दिल्ली की सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हमारे साथियों पर भी कि कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे वोट तो ले सकते हैं, मगर उनके नाम की छुट्टी और उनका इतिहास जनता तक पहुंचे। उन महाराज जिनका नाम लेने में हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को गुलदस्ते की तरह रखा, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हर एक धर्म को साथ लेकर चले। एक वक्त की बात है, कहते हैं महाराजा हरि सिंह जी की मदर बहुत बीमार थी, तो वो श्रीनगर थे, आते समय रास्ते में रामबन के पास उनका काफिला रुक गया, क्योंकि सामने बकरियां चारता हुआ एक हमारा बकरवाल जा रहा था। तो उनके एडीसी बाहर निकले, तो उन्होंने कहा वह जल्दी कर, तेनू पता नहीं किधर काफिला आ रहा है। तो उस आदमी, उस शख्स का यह कहना था कि मुझे ये बंदूक मत दिखाओ, अगर मैं ये बात महाराजा हरि सिंह तक पहुंचा दूंगा तो आपकी नौकरी उतर जाएगी। तो इतना यकीन था उस शख्स के ऊपर जिसका नाम लेते हुए मैं आज गर्व होता है, वो महाराजा हरि सिंह जी थे, कि लोगों के दिलों में विश्वास था कि कोई उनके साथ जोर जबरदस्ती और उनके साथ अनजस्टिस नहीं हो सकता। ऐसे महाराजा के लिए हमारा हमेशा उनके दिलों के लिए, हर शख्स के दिल में उसके लिए, इनके लिए इज्जत है। मगर पता नहीं बीजेपी की हमारे साथी और हमारी जो सरकार सेंटर में बैठी हुई है, उनको छुट्टी देने के लिए क्यों देर कर रही है। यहाँ का बच्चा महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी चाहता है। राजेंद्र जी, समय की सीमा है। पठान साहब, बिल्कुल अंत में एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। लोगों का एक तासुर, जम्मू के लोगों का ये है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जम्मू में उनके स्वर कुछ और होते हैं, श्रीनगर में कुछ और होता है, खासकर डिलिमिटेशन प्रपोजल को लेकर, क्या उनकी एक कंपल्शन है? देखें, मैंने पहले ही इस पे कहा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन पहले से एक बेटर डिलिमिटेशन कमीशन का रिकमेंडेशन हो। हम पेशे से लॉयर, तो वी बिलीव कि वी हैव टू लीड द जज। तो डिलिमिटेशन कमीशन है जज एंड वी हैव टू लीड इट टू अ पाथ जिससे ऐसा कंपल्शन ना रहे वहाँ पे। मैंने पहले ही इस पॉइंट आउट पे कहा कि मीर साहब कुछ कह रहे हैं, सोज साहब कुछ कह रहे हैं, रशीद साहब ने आज कोई और बात कर दी। मैंने वही की है जो पार्टी ने मुझे एडवाइस किया। ठीक है नहीं,
तो मैं आई अगेन पुट यू टू वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन कि आप जी मीर साहब के वर्शन को एंडोर्स करते हैं, सोज साहब वाले को करते हैं या आजाद साहब वाले को करते हैं? 3 वर्शन है हमारे पास। बाबू का आपने भी कर दिया, हमारे पास 3 जो है आज आपने भी बाबू कर दिया पार्टी का वर्जन जो है वो जी, जी, जिला आनंद जी, जी। साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट है, मैं उनका स्पोक्सपर्सन हूं, तो नेचुरली इसको एंडोर्स करना the same मेरा is फर्ज बनता है, endorse the same is the case with नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, कि पहले तो कहा गया कि वी डोंट एक्सेप्ट इट। देखें, आपको कहा गया इट्स वेरी सिंपल कि एक फार्मूला सामने लाया गया, उस फार्मूले में किस क्षेत्र का बॉर्डर क्या होगा यह तय नहीं किया गया। उस फार्मूले में कहा गया कि इस फार्मूले के तहत एरिया, पॉपुलेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक ये ज़िले क्वालिफाई करते हैं और इन ज़िला में एक सीट बढ़ाया जाएगा। यू कैन रिस्पॉन्ड विद योर क्वेरीज। उस वक्त नहीं कहा गया आप अपना टेल अस योर टेक, कि आप अपने टेक को 31 तरीके था, यू कैन गिव ऑब्जेक्शन। कितना बड़ा घमासान जिसे कहते हैं पैदा कर दिया, तैयार कर दिया। और मेरे मित्र मेरे साथ इसमें इत्फाक राय रखेंगे, शायद ये भी उस रैली में थे, उनको तो ज़ियाउल हक याद आ गया जम्मू में डिक्टेटर, उनको तो ज़ियाउल हक का जिसे कहते हैं सिस्टम याद आ गया। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि उसमें सब्सटेंस कुछ नहीं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से कैसे आप लाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अंडरकरंट अगर दी मोस्ट रीजनेबल, हालांकि ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा दी मोस्ट रीजनेबल जो फारूक साहब ने निकलते जो स्टेटमेंट दिया वहाँ पे, दैट वाज मोस्ट रीजनेबल। लेकिन गॉड नोज उमर साहब ने कौन सा स्टैंड वहाँ पे दे दिया, बाद में फारूक साहब को भी मजबूरी में कहना पड़ा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करने वाला हूँ, मैं इसको शो क्रिएट करने वाला हूँ। आई अगेन से कि दिस इज जस्ट ए ड्राफ्ट रिकमेंडेशन, और ड्राफ्ट रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को एक सीट मिलेगा। अभी किसी सीट की बाउंड्री या किस सीट की कन्फर्मेशन क्या होगी किसी को पता नहीं। वी वॉन्टेड समथिंग मोर ऑल्सो। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल जो आप अगर हमारा मेमोरेंडम अगर आप उसमें रख, हमने कहा है कि सीट्स डिफ्रीज की जाए, ये ऑफिशियल स्टैंड है भारतीय जनता, बट इट हैज़ नॉट बीन डन। तो ऐसा नहीं है कि जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ। वी वांटेड द डिफ्रीजिंग ऑफ सीट्स, और जाके वो जो पीओजेके के लोग यहाँ रह रहे हैं, 1/3 पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज यहाँ पे है, तो कम से कम 1/3 सीट्स ही डिफ्रीज हो जाए तो उनको कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। कश्मीरी पंडित्स अमेरिका में, आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड जिसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैठे हैं, एक फ्लोटिंग सीट्स वी ऑल्सो वांट। हमने ऑफिशियली इसको माना, बट इट हैज़ नॉट बीन एग्रीड टू और एक्सीडेड टू एज येट। बट दूसरा पार्ट यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन को फाइनली कह नहीं दिया, अब यही होगा। ये एक जिला के प्रति उन्होंने जिसे कहते हैं अपना एक रीट्रेटिंग नहीं है कि सिंपली वेलकम द फाइंडिंग्स, रीट्रेट नहीं किया कि हमारी ये डिमांड्स भी थी, सर ऐसा ये अनहर्ड रहेगी, इनके ऊपर भी गौर किया जाए। लेकिन इफ इट इज नॉट फाइनल, आई अगेन पुट ए क्वेश्चन, क्या हमने कह दिया कि हमने पुराने डिमांड भी फॉरगोट, हमने छोड़ दी और बट आपने रीट्रेट भी नहीं किया, उसको रिक्लेम नहीं किया आपने। डिड वी फॉरगो इट? डिड वी फॉरगो इट? मैं मानता हूं आपके ध्यान में एक और ले आओ कि अब जम्मू एंड कश्मीर इट इज गवर्न्ड, इट्स ए यूटी एंड इट्स ए पौंडीचेरी मॉडल यूटी, और इस पौंडीचेरी मॉडल यूटी में देयर इज ए प्रोविजन। तो भी आपने एडवाइजर पौंडीचेरी से लाए हैं? नहीं, इस पौंडीचेरी मॉडल में आपने उनको भी डिमोट कर दिया। इस पौंडीचेरी मॉडल का देखें किन्हीं कारणों से, अब आप डिबेट को अगर आप इस लाइन पे भी आप मेरे साथियों ने 2-3 बारी पूछा, आई एम द फर्स्ट मैन, मैं बात करूं वहां पे कि हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, रादर हु यू शुड, आई एम डिससैटिस्फाइड विद दिस यूटी स्टेटस। लेकिन that is what we were expecting कि बीजेपी के लोग बोलेंगे सर, मैं कह रहा हूं, भाई ये हमारी डिमांड थी, मैं कह रहा but it is not so voiceful, इतना जोर से नहीं बोले आप लोग। फ्रैंक एंड फोर्थराइट कि आई एम माई सेल्फ डिससैटिस्फाइड, किन्हीं सिक्योरिटी और किन्हीं लॉजिस्टिक कारणों के तहत टेम्परेरली जिसे कहते हैं इसको टेम्परेरली, एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बीजेपीज होम मिनिस्टर आल्सो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि एप्रोप्रिएट वक्त पे, और एप्रोप्रिएट वक्त बहुत जल्दी आएगा। जम्मू कश्मीर से मैंने कहते कहा हैं आप अंडरकट जम्मू कश्मीर इसका आप अंडरकट कर रहे हैं, आप लोग आप हमें इतना ही करवा दीजिए, ये हमें जो डी ग्रेड बनाया है जम्मू कश्मीर को, उसको A क्लास में लाइए दोबारा, वापस आएगा हमें साहब। डोमोसाइल को छोड़िए, हमें स्टेट But why after elections? But why after तभी elections? जो हमारी बात ये वापस बनेगी, इज्जत मान nobody says जम्मू after कश्मीर का elections। वापस ये तो आएगा। कह दिया होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द नॉट एट उस डिबेट में भी अगर आप जाएंगे तो लंबा होगा, पर इलेक्शन भी कौन सी दूर है उसमें, कौन सा अभी 2 साल तो साल, व्हाई नॉट बिफोर इलेक्शंस, वो ये तो लगेगा कुछ तो मिला हमें साल 1.5 वापस। साल तो रहा उसमें, डजंट मैटर देन व्हाट, उसमें इलेक्शन तो मुझे लगता है State is suffering, yeah, बहुत state पास suffering। है, डिलिमिटेशन इसमें कन्वोल्यूट कर रहा है इसमें, तो ऐसा फिक्र मत करें आप उसमें। जम्मू कश्मीर स्टेट था, स्टेट ही रहेगा, दिस इज जस्ट एन इंटरवीनिंग पीरियड, और इस इंटरवीनिंग आई वांट टू अश्योर दी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी अपने लेकिन स्टेटस what is the fun of और UT देखें, and then again state? आप और एक और बात, आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में आयुष्मान भारत का सर्वे है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हर एक आदमी उस सर्वे में,
जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आयुष्मान, हम ये स्पेशल देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। वी डोंट वांट टू क्रिएट ए साइकोलॉजी विच हैज ब्रेड सेशनिज्म। देखें फ्रेंकली स्पीकिंग, अब अपने उस बात पे अगर एंगल को लेंगे ना कि उस स्पेशल स्टेटस वाले में क्या इट हैज ब्रेड सेशनिज्म, इट हैज ब्रेड सेपरेटिज्म, इट हैज ब्रेड जिसे कहते हैं टेररिज्म। वी वांट टू गिव स्पेशल टू जम्मू कश्मीर। मैंने कहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री सड़क योजना का बजट उत्तर प्रदेश का देखें और जम्मू कश्मीर का देखें। आप हर घर बिजली या जल जीवन मिशन का बाकी स्टेट्स का बजट देखें और जम्मू कश्मीर का देखें। दिस इज स्पेशल। पठानिया साहब बिजली की बात ना ही करें तो अच्छा है। पिछले 4 दिनों पिछले 4 दिन हमारे जम्मू शहर को रखा, देखें साहब इतनी परेशानी हॉस्पिटल्स में, घरों में। आई आल्सो वांट टू क्लैरिफाई, एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करना है इनके चैनल पे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नहीं स्विच ऑफ करके रखा जम्मू कश्मीर का उसमें? देखें नॉट एट ऑल सर। देखें प्रधानमंत्री जी ने हमें ये दिया हुआ कुछ ऑफिसर्स का और पावर एम्प्लॉइज का आपस में देयर वाज ए बैकलॉग। हमने फिर भी सपोर्ट पावर एम्प्लॉइज का किया। हमने उन आर्मी के हवाले भी तो किया, हम बाबूशाही वालों का नहीं तो किया, हमने उन बाबूशाही का नहीं किया जिन्होंने इनको जिसे कहते हैं पावर एम्प्लॉइज को और जम्मू को जिसे कहते हैं 3 दिन ऑफिशियली अंधेरे में धकेल दिया। वी सपोर्टेड द पावर आर्मी के हवाले नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीन जिस तरह पठान साहब ने कहा कि ये प्रपोजल है 31 तारीख तक मांगी गई हैं इसमें, और आने वाले समय में क्या अगले वर्ष क्या ये ड्राफ्ट सामने आएगा और किस तरह जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी एक बार फिर हदबंदी होगी या रिजर्वेशन होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात चुनाव, क्योंकि आम जनता जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण सफ़र हो रही है, वो वैक्यूम जब ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं सही मायने में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ पाएगी, और साथ ही साथ जम्मू जो पिछले काफ़ी समय से अपने आप को सफोकेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहा था, क्या इन 6 सीट मिलने से एक पॉलिटिकल जस्टिस जम्मू कश्मीर को मिल पाएगा, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। आज पठानिया साहब, डॉक्टर अशीष चौधरी जी, सुरेंद्र सिंह बंटी जी और राजेंद्र मनहास जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।